आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ आज मैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने और ऐसे ही शिवरात्रि का व्रत करें और भगवान आशुतोष औघड़दानी भगवान कृपा प्राप्त करें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि अथवा महाशिवरात्रि व्रत कहा जाता है। जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कथन है। त्रयोदशी के बाद अगर चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन भी शिवरात्रि ही है। यह व्रत रविवार, मंगलवार और शिव योग होने पर अत्यंत प्रशस्त माना गया है। शास्त्रों में शिवरात्रि के बारे में जैसा कुछ बताया गया है वही मैं आप सबों को बता रहा हूँ। वैष्णव लोग शिवरात्रि व्रत में उदय व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करते हैं। आशुतोष भगवान शंकर की यह प्रिय तिथि है और शिव के उपासकों के लिए यह तिथि बहुत ही विशेष माना गया है। हमारे देश में भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी मंदिरों में इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि को निर्जला व्रत रहकर रात्रि का जागरण कर रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार पूजा करते हैं उन्हें शिव का सायुज्य प्राप्त होती है। शिवरात्रि के महात्म्य में लिखा गया है, शिवरात्रि व्रत से बढ़कर शिव जी का और कोई दूसरा व्रत नहीं है। शिवरात्रि को सदैव भक्ति पूर्वक शिव जी की जो पूजा करता है वह अक्षय और दिव्य गण हो जाता है। श्लोक में बताया गया है, परात् पर तरम नास्ति शिवरात्रि व्रतात् परम, ये नार्चयन्ति भक्तेशम रुद्रम त्रिभुवनेश्वरम, जंतुर्जन्म सहस्रेषु भ्रमन्ते नात्र संशयः, शिवरात्रो महादेवं नित्यं भक्त्या प्रपूजयेत्, मम भक्तस्तु यो देवी शिवरात्रि मुपोषितः, गणत्वम अक्षयम दिव्यम लभते शिव शासनाथ। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। शिव त्रयोदशी का यह व्रत यदि प्रतिवर्ष किया जाए तो नित्य व्रत कहलाएगा और यदि किसी कामना से आप इस व्रत को करते हैं तो ये काम्य व्रत कहलाएगा। इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से शिवरात्रि करें? प्रातःकाल उठें, नित्य कर्म आदि स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए प्रथम इस व्रत का मानसिक संकल्प करें। सबसे पहले मानसिक रूप से संकल्प करें कि मैं शिवरात्रि का व्रत करूंगा। पूरे दिन का यदि निर्जला व्रत कर सकें तो सर्वोत्तम, अन्यथा दुग्धाहार या फलाहार भी किया जा सकता है। किसी शिव मंदिर या अपने घर में नर्मदेश्वर की मूर्ति अथवा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके समस्त पूजन सामग्री एकत्र करके आसन पर विराजमान होकर के संकल्प करना चाहिए। अमुक गोत्र, अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्तो, दासोवा, जो भी, अहम मम इह जन्मनि जन्मांतरे अर्जित सकल पाप क्षयार्थम, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्रादि सकल कामना सिद्ध्यर्थम, अन्ते शिव सायुज्य प्राप्तये शिवरात्रि व्रत सांगता सिद्ध्यर्थम
सांब सदाशिव पूजनम करिष्ये, ऐसा कह करके संकल्प करना चाहिए। और संकल्प करने के बाद जो नर्मदेश्वर हैं या स्थापित शिवलिंग हैं या पार्थिव शिव की आपने प्रतिमा बनाई है शिवलिंग की, तो उसका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अब है कि शंकर को प्रिय क्या क्या है। प्रिय पुष्पों में आख, कनेर, बिल्वपत्र, मौलश्री मुख्य हैं। धतूरा, कटेली, केवड़ा आदि पुष्प भी शिव बहुत प्रिय हैं। शिव पूजन में मुख्य रूप से बिल्व पत्र की प्रधानता है। पके हुए आम फल भी शिव को अर्पण करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। दिन में भगवान शंकर की पूजा करें और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि में रात्रि में जागरण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, परंतु पूजा का जो विधान है वो दिन रात में एक ही समान है। षोडशोपचार जिस तरह से आप पूजा दिन में करेंगे उसी तरह रात्रि में भी करेंगे। केवल रात्रि काल में जो पूजा की जाती है चारों प्रहर में, उसमें संकल्प में थोड़ा अंतर कर देना है। पहली पूजा में प्रथम यामे, द्वितीय पूजा में द्वितीय यामे, तृतीय पूजा में तृतीय यामे और चतुर्थ प्रहर की पूजा में चतुर्थ यामे पूजनम करिष्ये, ऐसा संकल्प बोलना चाहिए। इस व्रत में दिन अथवा रात्रि में रुद्री पाठ हो सके या शिव पुराण का जितना पाठ कर सकें, स्तोत्र का पाठ कर सकें, शिव संबंधी धार्मिक कथाओं को पढ़ें सुने तो ज्यादा फलदायी है। यदि रुद्राभिषेक किसी दिन करवा सकें तो बहुत ही अच्छा है। इस व्रत में शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। दूसरे दिन रात्रि भर जागरण करने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल शिव पूजा के अनंतर तिल तथा खीर से 108 आहुति त्र्यंबकम यजामहे मृत्युंजय मंत्र से कर सके तो बहुत अच्छा है। ब्राह्मण को अमृत के समान खीर का भोजन कराएं, दक्षिणा दें, स्वयं भोजन करें। इस तरह से व्रत पूर्ण करें। शिवरात्रि यजमान के शासन को मिटाने वाली और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रोक्त विधि से जो इसका जागरण सहित उपवास करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। तो आज मैंने शिवरात्रि व्रत कैसे करें, उसकी विधि, उसका फल, जागरण कैसे करें, ये सारी जानकारियां प्रस्तुत किया। भगवान शंकर सबों पर कृपा वर्षाएं। आशुतोष शंकर की कृपा हम सबों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।